अपनी गलती पर पर्दा डालना सबसे आसान काम है और यही खेल चल रहा है इस वक्त जहरीले सिरप कांड में। 14 बच्चों की जान चली गई है, लेकिन हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ दवा लिखी थी, कंपनी कह रही है कि हमें तो मंजूरी मिली थी, और एजेंसियां कह रही है कि जांच चल रही है। पर जवाबदेही वो कोई नहीं दे रहा। फेक कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। इस केस में डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने अपने मरीजों को ये सिरप रिकमेंड की थी। लेकिन क्या वाकई सिर्फ डॉक्टर दोषी है या वो सिस्टम जो ऐसी दवाओं को मंजूरी देता है? जांच में सामने आया है कि ये जहरीली कोल्ड्रिप सिरप श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने बनाया था। लैब रिपोर्ट में पाया गया कि सिरप में डीईजी डाई इथोलाइन ग्लाइकोल की मात्रा लगभग 48% थी। ये डीईजी वही केमिकल है जो ब्रेक ऑयल, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स जैसी चीजों में इस्तेमाल होता है। ये केमिकल सिर्फ 1 ml पर केजी के हिसाब से भी जहरीला होता है और शरीर के अंदर जाते ही किडनी और ब्रेन को फेल कर सकता है, और इसी वजह से इन बच्चों की डेथ हुई है। अब सवाल यह है कि इस सिरप को बनाने की मंजूरी आखिर किसने दी? ये जिम्मेदारी होती है दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी करने वाली एजेंसी CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और राज्य की एक कंट्रोल अथॉरिटी जो होती है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है। और इन दोनों की भूमिका पर अब सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि जब पुलिस इंस्पेक्शन के लिए गई तब फैक्ट्री की स्थिति बेहद खराब थी। मशीनों में जंग लगी थी, कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और क्वालिटी कंट्रोल लैब तक मौजूद नहीं था। यानी यह हादसा सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और लापरवाही का नतीजा था। और हर बार यही होता है, जब हादसा होता है तब जांच कमेटी बनती है, लेकिन बच्चों की मौत से पहले कमेटी क्यों नहीं बनती और ये जांचें क्यों नहीं होती? क्या हमारी हेल्थ एजेंसियां सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गई है और दवा मंजूरी सिर्फ सर्टिफिकेट बेचने का खेल बन गया? सोचिए, जिन बच्चों को बस खांसी थी, उनके माता पिता ने सिरप दी ये भरोसे के साथ कि दवा से ये बच्चे ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही सिरप उनकी जान ले लेगा। अब न सिर्फ परिवार टूटे हैं बल्कि हेल्थ सिस्टम के ऊपर से भरोसा भी उठ गया है। 14 बच्चों की मौत, एक फैक्ट्री, एक सिरप और 1000 सवाल। डॉक्टर गिरफ्तार है, कंपनी मालिक फरार है और एजेंसियां जांच कर रही है कहकर जिम्मेदारी से बच रही है। लेकिन सच्चाई यही है, जब तक सिस्टम जवाब नहीं देगा तब तक ऐसे जो मामले हैं ये होते रहेंगे। हम इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जुड़े रहिए बिग बिल्डर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।